खिलाड़ी कुमार को शीरिश ने अन्नाड़ी कुमार बना दिया। राउडी राठौड़ को जोकर बना दिया। With the success of Rowdy Rathod, Akshay has passed the box office acid test. लेकिन शीरिश को मिलने के बाद शायद अक्षय को लग रहा है that he should choose only the best. Shahid's hormones are hitting the Bollywood girls like dangerous missile drones. What? I mean, he's behaving like a teenager in a topless bar. Oh no! कहाँ देखूं, किसको पटाऊं? Oops. Hi, hello and welcome to one more scandalous episode of Tent Lies. अक्षय ने कहा डायरेक्टर शिरीष और फराह को चीटर। अनुष्का की लाइफ से रणवीर जाने को नहीं तैयार है। He is constantly being a repeater. और तुषार कपूर ने कहा श्रीदेवी को undignified and a publicity seeker. And आपको मिलेगा juicy gossip by the liter. So fasten your seat belts and the joyride is about to begin with Tent Lies number 10. टेंट लाइज नंबर 10 पर है अक्षय कुमार, जिन्होंने खाई है कसम कि वो कभी नहीं करेंगे काम विद शिरीष एंड फराह। इनफैक्ट अक्षय ने शिरीष को चीटर तक कह दिया। लगता है शिरीष फराह की तो निकल पड़ी, सॉरी उनको लात पड़ी। Here is a juice on this one. हाल ही में राउडी राठौड़ के हिट से उछल रहे हैं अक्षय कुमार को लग रहा है कि उनकी आने वाली फिल्म जोकर उनके एक्सपेक्टेशन से काफी ठंडी है और इसलिए अक्षय कुमार कर रहे हैं पब्लिसिटी से दूरी। पहले तो शिरीष ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि फिल्म 3D में शूट की जाएगी, जो नहीं हुआ कल्टी। शूटिंग के बाद शिरीष ने अक्षय को एश्योर किया कि फिल्म को 3D में कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन ये भी नहीं किया गया। अक्षय और शिरीष की दोस्ती को आखिरी झटका लगा जब फराह और शिरीष ने SRK को फिल्म जोकर प्रमोट करने के लिए इन्वाइट किया। इन सब चीजों से अक्षय काफी हर्ट हो गए और उन्होंने फिल्म को प्रमोट करने से कर दिया इनकार। अक्षय की बात सुनकर सोनाक्षी ने भी मना कर दिया प्रमोशन पर जाने से। ऐसा लगता है कि नाउ दैट दे नो दैट द फिल्म इज बैड, हेंस दे आर डिसओनिंग इट। वी होप दैट शिरीष, फराह एंड अक्षय फाइंड एन एमिकेबल सॉल्यूशन। शिरीष के पास चांस था कि वो बॉलीवुड में एस डायरेक्टर बने, लेकिन उनकी हरकतों से ऐसा लगता है दैट ही विल ऑलवेज रिमेन अ जोकर। व्हाट्स योर टेक सेमी? खिलाड़ी कुमार को शीरिश ने अन्नाड़ी कुमार बना दिया। राउडी राठौड़ को जोकर बना दिया। With the success of Rowdy Rathod, Akshay has passed the box office acid test. लेकिन शीरिश को मिलने के बाद शायद अक्षय को लग रहा है that he should choose only the best. टेंट लाइज नंबर 9 इज अनुष्का शर्मा, जो नहीं करना चाहती कोई भी फिल्म विद हर बेस्ट फ्रेंड रणवीर सिंह। ये खबर तो आपको सुनी सुनाई लग रही होगी। क्या इस टमल्टुअस कपल ने फिर एक बार झगड़ा कर लिया है? चेक इट आउट। सोर्सेज की माने तो अनुष्का ने एक नहीं बल्कि 3 फिल्में रिजेक्ट कर दी हैं जिनमें रणवीर मेल लीड थे। रणवीर को अनुष्का का ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन दोनों में काफी बहस हुई। दरअसल अनुष्का अपने और रणवीर के रिलेशनशिप की खबरें मीडिया में उछाले जाने पर अपसेट हैं एंड शी डजंट वांट टू ऐड फ्यूल टू द मीडिया फायर। लेकिन सुनने में आया कि अनुष्का के मेंटर आदित्य चोपड़ा ने उन्हें कंपेल किया है कि वो रणवीर के साथ उनके बैनर तले एक फिल्म करे। अनुष्का को ये ऑफर मना करना मुश्किल है क्योंकि she considers Yash Raj Films to be her home banner and their wish is her command. A friend can become a lover, but a lover cannot become a friend. मेरे ख्याल से अनुष्का के साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। What's your take, Simi? अनुष्का इज इन डिनायल। रणवीर अभी भी हैं अनुष्का के कायल, लेकिन बॉलीवुड की डिमांड्स ने दोनों के प्यार को कर दिया है घायल। आई थिंक अनुष्का नीड्स अ मैन हु इज नॉट अ स्कर्ट चेजर लाइक रणवीर बट कंप्लीटली लॉयल। टेंट लाइज नंबर 8 बने हैं शाहिद कपूर, जो अब हर स्टेशन पर अपनी रोमांटिक ट्रेन बदल रहे हैं। खबर यह है कि आफ्टर एंजॉयिंग क्लोज फ्रेंडशिप विद बिपाशा बासु, नाउ शाहिद इज अपेरेंटली डेटिंग लीसा हेडन सिस्टर मलिका हेडन। क्या बात है।
अगर रूमर मॉन्गर्स की माने तो इंडो ऑस्ट्रेलियन मॉडल मलिका हेडन के साथ आजकल शाहिद नजदीकियां बढ़ा रहे हैं लकी बगैर। मलिका हेडन्स क्लेम टू फेम इज जस्ट अ सिंगल आइटम नंबर इन एजेंट विनोद। रिसेंटली बैंड्रा में एक हाई प्रोफाइल पार्टी अटेंड करने के बाद लीसा अपनी बहन मलिका के साथ जब बाहर आई तो शाहिद अपनी कार में मलिका का इंतजार कर रहे थे। लीसा तो अपने कार में बैठ के घर चली गई, लेकिन छोटी बहन मलिका हेडन शाहिद के कार में घुस गई एंड द लव बर्ड्स वर ऑफ फॉर अ स्पिन। अब देखना यह है कि कब तक बेचारी मलिका हेडन शाहिद के ओवर पोजेसिव एंड इम्पॉसिबल डिमांड से कोप अप कर पाती है। वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस बडिंग लव स्टोरी। शाहिद भाई, हर स्टेशन पर गाड़ी बदलोगे तो कोई ना कोई स्टेशन पर गाड़ी छूट जाएगी। हर प्लेट से वही चटनी खाओगे तो कहीं ना कहीं बदहजमी हो जाएगी, और हर गटर में नहीं रहने दो, आप समझ गए ना। चेक दिस आउट। Shahid's hormones are hitting the Bollywood girls like dangerous missile drones. I mean, he's behaving like a teenager in a topless bar. कहाँ देखूं, किसको पटाऊं? 10th लाइन नंबर 7 1 है SRK, जिन्होंने मेन स्ट्रीम कमर्शियल मसाला फिल्म मेकर्स को छोड़कर बढ़ा दिया है अनुराग कश्यप की तरफ दोस्ती का हाथ। लगता है बाजीगर शाहरुख वसैपुर गैंग को अपनी गैंग में शामिल करना चाहते हैं। आजकल किंग खान अपने कैंप में गैंग्स ऑफ वसैपुर के डायरेक्टर अनुराग कश्यप को लाने में जुटे हुए हैं। सोर्सेज की माने तो शाहरुख ऑफ बीट सिनेमा के दिग्गज अनुराग कश्यप के सक्सेस से इतने इंप्रेस हुए हैं कि उन्होंने अनुराग को अपने साथ फिल्म करने का ऑफर दिया। SRK का अनुराग के तरफ हाथ बढ़ाने का दूसरा रीजन है अनुराग और सलमान की आपसी रंजिश भी हो सकती है। अब अनुराग SRK के साथ कभी मन्नत के बाहर तो कभी लंदन के फिल्म शूट में नजर आते हैं। अनुराग, वी होप आपको ये दोस्ती रास आए। अब शाहरुख आई लव यू करण छोड़ के आई लव यू कश्यप करने जा रहे हैं। अनुराग के मन में लड्डू फूटा या फिर SRK के मन में? यू डिसाइड। व्हाट्स योर टेक सिमी? वैसे क्रिकेट के मैदान में कुछ महीने पहले शाहरुख ने गाली गलौज की प्रैक्टिस तो खूब कर ली थी। ऐसे में अनुराग की फिल्म में काम करने में उन्हें आसानी होगी। 10 लाइन नंबर 6 इज सुमो रेसलर ऑफ बॉलीवुड सोनाक्षी सिन्हा, जिन्होंने डाल दी है दरार दो दोस्तों के बीच में। परेश रावल हो गए नाराज अक्षय कुमार से। ऐसा सोनाक्षी ने क्या कह दिया कि दो दोस्त अचानक खामोश हो गए? दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा की वजह से परेश रावल और अक्षय कुमार की दोस्ती में आ गई है दरार। सोर्सेज की माने तो अक्षय कुमार के कहने पर परेश रावल ने सोनाक्षी को अपनी फिल्म ओ माय गॉड में एक आइटम नंबर करने का चांस दिया। आइटम नंबर तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब सुनने में आया कि सोनाक्षी चार्म्ड अक्षय टू गिव हर अ कैमियो इन द मूवी। बाद में बोलेगी कि फिल्म डायरेक्ट करना चाहती हूँ। फिल्म के प्रोड्यूसर तो परेश रावल है, लेकिन फिल्म में अक्षय कुमार का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है कि उनके कहने पर अब राइटर सोनाक्षी को फिल्म में इंक्लूड करने के लिए कुछ सीन्स लिख रहे हैं, और परेश रावल इस बात से काफी खफा हैं। परेश सोनाक्षी से इस वजह से भी खफा हैं क्योंकि सोनाक्षी उनका प्ले देखने पूरे 2 घंटे लेट पहुंची, जिस पर उनकी फिल्म बेस्ड है। चिंता ता चिता चिता चिंता ता टैं। लगता है सोनाक्षी ने परेश और अक्की को चिंता में डाल दिया है। किसी बुजुर्ग ने कहा था, सही कहा था, कि चिंता चिता समान होती है, इसलिए इस लड़की से दूर रहिए। व्हाट्स योर टेक सिमी? सोनाक्षी को अभी भी लगता है कि बॉलीवुड है उनके घर का बैकयार्ड, और जैसे वो लेकर आई हैं कोई बॉलीवुड के गेम शो का वाइल्ड कार्ड। बट इफ शी रब्स पीपल द रॉन्ग वे, सर्वाइविंग इन बॉलीवुड इज गोना बी वेरी हार्ड। 10th line number 5 is Diana Penty, who's apparently charging a whopping 2 crore rupees for a hair product commercial. Oh wow, 2 crore में Penty, I mean Diana Penty. लगता है डायना पेंटी आजकल अपने आप को प्रिंसेस डायना समझने लगी हैं। सोर्सेज की माने तो फिल्म कॉकटेल के रिलीज के बाद शी वाज ऑफर्ड टू डू एन एड फॉर एन हेयर प्रोडक्ट। पूरे 1 महीने इंतजार करवाने के बाद डायना रिवर्टेड बैक टू द ब्रांड बाय डिमांडिंग 2 crore rupees फॉर अ सिंगल एड फिल्म। करीना कपूर से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक सारे टॉप स्टार्स बरसों मेहनत करने के बाद अब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मांगने लगे हैं। लेकिन डायना की अपने पहले असाइनमेंट पे ही अपने सीनियर्स का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। शायद डायना ने खुद की एक्टिंग देखकर ये अंदाजा लगा दिया होगा that her fame is like a bubble जो कभी भी फूट सकता है, और इसलिए she wants to make hay while the sun shines। मेरे ख्याल से इस एड फिल्म के जरिए डायना अपने 100 फिल्मों की फीस एक साथ वसूल करना चाहती है। Now that is foresight। What's this mean?
डायना की ऐसी है प्लाइट, ना है उनकी एक्टिंग राइट और ना उनके पास है फोरसाइट। वो बॉलीवुड के आसमान में उड़ रही हैं जैसे मांझे बिना काइट। होप द गर्ल लर्न्स अ लेसन एंड स्टार्ट्स थिंकिंग राइट। टेंडलाइजर नंबर 4 बने हैं तुषार कपूर, जो हो गए हैं नाराज श्रीदेवी से, क्योंकि श्रीदेवी ने ब्लॉकबस्टर हिट हिम्मत वाला की तौहीन की। यस, शी सेड हिम्मत वाला इज नो मुगले आजम, व्हिच इट एक्चुअली इजंट। इस पर भड़क गए तुषार, जीतू भाई के छोटे आदम। श्रीदेवी की 5 फिल्म हिम्मत वाला अब साजिद खान रीमेक करने वाले हैं। इस पर विशेष टिप्पणी मांगने पर श्रीदेवी ने कहा कि हिम्मत वाला इज नॉट मुगले आजम, तो इसका रीमेक बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात पर तुषार श्रीदेवी से खफा है और उन्होंने कहा कि हाउ कैन अ डिग्निफाइड श्रीदेवी मेक अ स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ बीइंग सेंसेशनल। तुषार ने यह भी कहा कि हिम्मत वाला एक बड़ी हिट फिल्म है और इस फिल्म से श्रीदेवी की बॉलीवुड में पहचान बनी। लगता है द ऑन स्क्रीन गूंगे रहने वाले तुषार अचानक बोलने लगे हैं। अब मैं समझा तुषार कपूर अपनी एक्टिंग कहाँ से सीख रहे हैं भाई। पुराने ज़माने के 80s की फिल्मों की DVD देख देख कर भैया, इसलिए आज तक गोलमाल डायरेक्टर ने उन्हें एक डायलॉग बोलने नहीं दिए। Maybe Sridevi is feeling insecure because when it comes to Himmat Wali, she's been the only one, and now if the younger actress does a better job, then she might just become the chosen one, and Sridevi may soon be passé and the forgotten one. रोने का सीन शूट करते वक्त जब सेलेब्स के पास ग्लिसरीन की बोतल नहीं होती है, तब वो टेंटलाइज देख लेते हैं और उन्हें रोना आ जाता है। सेलेब्स को और भी रुलाएंगे, बट आफ्टर दिस ब्रेक। The best way to practice changing your facial expressions is by visualizing the traumatic time you've spent with the romantically challenged Shahid Kapoor. Believe me, dear Nargis, your face will give out expressions that we have never seen before. टेंडलाइजर नंबर 3 बनी है नरगिस फकरी, जो अब ओपरा विनफ्री की तरह एक टॉक शो होस्ट बनना चाहती है। आउट ऑफ वर्क नरगिस का मानना है कि ऐसा करके वो आम लोगों मैंगो पीपल की मदद कर पाएंगी। नरगिस वर्ल्ड फेमस ओपरा विनफ्री की तरह टेलीविजन पर एक चैट शो करना चाहती है और उनकी तरह फेमस बनना चाहती है। नरगिस का कहना है कि इससे वो लोगों की मदद कर पाएंगी। लेकिन मैडम, आपकी एक्टिंग देखकर तो ये लगता है कि मदद की जरूरत सबसे ज्यादा आपको है। नरगिस, आपके फिल्मों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो खुशी, दुख, क्रोध, प्यार, वात्सल्य और प्रेगनेंसी के हाव भाव व्यक्त करने के लिए आपके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन को कॉमनली हम कहते हैं वुडन एक्सप्रेशन। ऐसे में आप टॉक शो की जिम्मेदारी कैसे संभालेंगी? अगर तुम एक सक्सेसफुल होस्ट बन गई ना, देन आई थिंक आई विल कमिट सुसाइड। नो, एक्चुअली आई सजेस्ट दैट यू चेंज योर सरनेम फ्रॉम फकरी टू फक्र, क्योंकि सबको होगा तुम पर फक्र, मुझे नहीं। What's your take, Simi? The best way to practice changing your facial expressions is by visualizing the traumatic time you've spent with the romantically challenged Shahid Kapoor. Believe me, dear Nargis, your face will give out expressions that we have never seen before. टेंडलाइजर नंबर 2 बनी है नतालिया कौर, जो अब राम गोपाल वर्मा के लाइफ से आउट हो गई है, और उसका रीजन है, वेल, इट्स अ टू-फोल्ड रीजन अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज। ए, नतालिया शादी करने वाली है, एंड बी, नतालिया जिस्म 3 में एक्टिंग करेंगी, तो राम को कैसी चलेगा? He wants to make Aag 3. Want to know the scandalous details? Check it out. इन द पास्ट रामू ने नतालिया के बारे में ये कमेंट किया था कि दैट द गुड थिंग अबाउट बीइंग शॉर्टर देन नतालिया कौर इज दैट यू कैन एंजॉय द ब्यूटी फ्रॉम द बॉटम। अच्छा, लगता है रामू का बॉटम्स अप हो गया है। रूमर मॉन्गर्स का कहना है कि आरजीवी हैं नतालिया से बहुत नाराज, क्योंकि शी वेंट अहेड एंड साइंड जिस्म 3, और ऐसे में रामू हैज ड्रॉप्ड हर फ्रॉम हिज एक्सक्लूसिव लिस्ट एंड अपकमिंग फिल्म विद राना अगरबत्ती दगुबत्ती। लेकिन दूसरा रीजन ये भी माना जा सकता है कि रामू इज वेरी अपसेट, क्योंकि नतालिया ने अपेरेंटली किसी और से शादी करने का डिसीजन ले लिया है। मुझे तो लगा था रामू को है फिल्म मेकिंग का पैशन, लेकिन लगता है इस बार बढ़ रहा है उनका ऑब्सेशन। आई एम बिगिनिंग टू डाउट हिज इंटेंशन। व्हाट्स योर टेक, सिमी? Come on,
guys, don't be mean. रामू तो लेते हैं सिर्फ नैन सुख। लड़कियां रोती हैं उनके कंधों पर expressing their personal दुख, और फिर रामू जोश में आकर होश गवाकर बनाते हैं ऐसी पिक्चर जिसमें नहीं होता कोई तुक। We will be back with Tantalizer number 1 right after this break. संजय दत्त की झुर्रियों से हो गया था उनका करियर भंग। लेकिन अब सर्जरी के बाद संजय दत्त का बदल गया है रूप और रंग। अब फिर एक बार नाचेंगे संजय दत्त 20+ हीरोइंस के संग। और हमारे ऑडियंस रह जाएंगे दंग। मोरल ऑफ द स्टोरी, बॉलीवुड का हीरो कभी भी बुढ़ा नहीं होता। Tantalizer number 1 बने हैं संजय दत्त, जिन्होंने अपेरेंटली करवा ली है कॉस्मेटिक सर्जरी एंड हेयर वीविंग। He now looks like Hrithik Roshan and still talks like this, huh? And guess who's behind this new change? It's none other than Salman Khan. खबर यह है कि संजय दत्त हाल ही में अपने नी ऑपरेशन के लिए जर्मनी गए थे। वहां पर संजू बाबा ने ना सिर्फ अपनी नी रिप्लेसमेंट कराई, बट ही गॉट हिमसेल्फ अ होल न्यू यंगर लुक। अपेरेंटली संजय के इस नए अवतार के लिए उनका गुड फ्रेंड सलमान खान ही जिम्मेदार है। उन्होंने संजू बाबा को सलाह दी कि वो अपने आंखों के नीचे से पफीनेस का इलाज कराएं और हेयर वीविंग भी कराएं। संजय दत्त समझ गए हैं कि रेस में रहने के लिए उन्हें और भी फिट और डिसिप्लिन रहना होगा, एज ही डज नॉट वांट टू एंड अप प्लेइंग फादर टू ऑल द हीरोइंस ही कुड पॉसिबली रोमांस ऑन द स्क्रीन। बाबा की एक फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है, सक्सेस इज नॉट अबाउट डिग्री, इट इज अबाउट पेडिग्री। लेकिन संजू बाबा, उम्र के साथ साथ पेडिग्री घट जाती है और बाद में सिर्फ डिग्री काम आती है। व्हाट्स योर टेक सिमी? संजय दत्त की झुर्रियों से हो गया था उनका करियर भंग। लेकिन अब सर्जरी के बाद संजय दत्त का बदल गया है रूप और रंग। अब फिर एक बार नाचेंगे संजय दत्त 20+ हीरोइंस के संग। और हमारे ऑडियंस रह जाएंगे दंग। मोरल ऑफ द स्टोरी, बॉलीवुड का हीरो कभी भी बुढ़ा नहीं होता। अगर आपको बिना मार पड़े जानना है लेडीज लोगों के फिगर्स का साइज, तो बन जाओ फराज की तरह विमेन्स लिंगरी लॉन्जरी सेल्समैन। और अगर आपको बिना मार पड़े बॉलीवुड सेलेब्स पर करना है गॉसिप, तो सॉरी बॉस, वो तो हो सकता है ओनली ऑन टेंटलाइज। फॉर मोर गॉसिप्स एंड फन, ट्यून इन नेक्स्ट वीक ओनली ऑन इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। सो hi, this is Vivan. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.youtube.com/ZoomTV.